सभी साथियों को नमस्ते। साथियों, हम हैं ये अनूपगढ़ में जो हमने बैंकों के खिलाफ ये धरना दे रखा है, आयुष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये केवल आयुष स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगेंस्ट ही नहीं था। दरअसल ये जो धरना हम लोगों ने दिया था, इसका उद्देश्य और मकसद एक यही था कि हम लोग जनता को ये बताना चाह रहे थे कि जो हम बैंक वालों को जो नोटिस भेजते हैं और उनमें अपने सवालों के जवाब मांगते हैं, उन सवालों के जवाब ये नहीं देते हैं और ये एक तरफा कार्रवाई करवा के, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे आप लगा लीजिए कोई सा भी डीसी के माध्यम से एक तरफा कार्रवाई करवा के ये वहाँ के से पोजीशन के रिकवरी के नोटिस निकलवा लेते हैं। बावजूद इसके कि हमने उससे पहले इनको नोटिस भी दे रखते हैं तो उनका जवाब दिए बिना ही ये जबरन गुंडागर्दी और वसूली करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज हमें लगभग पूरा 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिन में बैंक के अधिकारियों ने किसी ने भी आकर जवाब नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि जो आप बात कह रहे हो ये गलत बात है। यहाँ प्रशासन आता है, यहाँ पर पुलिस आती है, हम खुलेआम चैलेंज, आप वीडियोस देख सकते हो। उस वीडियोस में ये बात हमने कह रखी है कि अगर आप लोग सही हो, अगर आप लोग गलत नहीं हो, अगर आप सही करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप भारत की जनता के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हो तो आप लोग हमारे सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन वो नहीं देते क्योंकि उन सवालों के जवाब है ही नहीं। अगर उन सवालों के ये जवाब देंगे तो अगर ये जवाब दे देंगे तो भी फंसेंगे, और अगर ये जवाब नहीं देंगे तो भी फंसेंगे। जवाब दे देंगे तो कैसे फंसेंगे? क्योंकि ये डिवेल्वेटेड और जो इलीगल करेंसी है उसमें ये ट्रेड कर रहे हैं। और इसमें बल्कि बैंक नहीं फंसेगी, इसमें वो व्यक्ति भी फंसेगा जिसने 1906 का कॉइनेज एक्ट को निरस्त किया, जिसने ये 1906 के कॉइनेज को निरस्त करके ये जो 2011 का कानून को लेकर आए हैं और जो इन्होंने मानक स्टैंडर्ड ख़त्म किया है, और जो इन्होंने अब ये कर दिया कि जो अब जितनी चाहिए करेंसी छाप सकते हैं, जो चाहे अब ये जितने चाहे डिजिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप लोग देखोगे कि हम जो बैंकों से सवाल पूछ रहे हैं, हम रुपया को नकली बता रहे हैं जो बैंक जिसमें ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वो गवर्नर के वचनखंड का कूटकृत रुपया है। 1968 से पहले का जो नोट था उस पर जो वचनखंड होता था वो अलग होता था, और जो 1968 के बाद जो वचनखंड है वो अलग है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है कि ये जो नोट चलन में है ये अवैध है। सेकंड चीज़, इन्होंने जो 1947 के बाद जो 1949, 1966 और 1991-92 में जो रुपया को डिवेल्वेट किया है, और वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि इन्होंने आईपीसी की धारा 230 से 254 और आईपीसी ये 489 जो सेक्शंस हैं उनका वॉयलेंस किया है, जो कि इनके खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। इतना ही नहीं, इन्होंने, अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें, हम कल डीसी के पास गए, डीसी के पास जब हम गए तो डीसी ये कहता कि जो आप लोग बात कह रहे हो ये ठीक है, तो आप इनके खिलाफ FIR कीजिए। और कहने का अर्थ यहाँ ये है कि डीसी भी ये कहता है कि इसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। बैंक, कोर्ट, पुलिस, ये सारा का सारा सिस्टम एक ही है, और ये सिस्टम ये लगा लीजिए एक महल है, उस महल में ये क्रैक नहीं आना देना चाहेंगे। इसीलिए ये सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा सबूत है। हम लोग यहाँ पर 5 से 6 दिन से बैठे हैं, 5 से 6 दिनों में यहाँ पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उधर ये फ्लैक्स देख रहे होंगे आप, इस फ्लैक्स पर ये सारे सवाल लिखे हुए हैं, लगभग 10-12 सवाल हमने लिख रखे हैं, और हम इनमें कह रहे हैं कि हमारे सवालों के जवाब दे दीजिए। और इधर आप देखोगे ये आयुष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन आयुष स्मॉल फाइनेंस बैंक के किसी भी अधिकारी ने, इनकी किसी भी लीगल टीम ने आकर जवाब नहीं दिया है। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन, अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को कोई से भी बैंक हो, किसी का भी 1 रुपया का भुगतान नहीं करना जब तक ये सवालों के जवाब ना दे दें। हम इनका चुकता करेंगे, जनता सरकार मोर्चा वैध रुपए में चुकता करेगा, लेकिन वो तभी संभव है, वो तभी मुमकिन है, वो तभी हो सकता है जब आप लोग इस पूरे के पूरे बैंकिंग स्कैम को समझोगे, जब इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को समझोगे। जब आप इस षड्यंत्र को समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी ठगी हम लोगों के साथ की जा रही है। और हम लोगों का जो उद्देश्य था इस धरने का देने का, केवल लोगों को ये मैसेज देना था, लोगों को ये बताना था कि किस प्रकार से ये जो गुंडागर्दी करते हैं और जिस करेंसी में लेन देन कर रहे हैं, हम जो सवाल इनसे पूछते हैं उनका ये जवाब नहीं देते। हमारा उद्देश्य मात्र इतना था। सभी साथियों को धन्यवाद, और मैं आप लोगों से कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस षड्यंत्र को समझिए।
अगर नहीं समझोगे तो सरकार आपका पूरा इलाज कर चुकी है। वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अब लेके आने वाली है। जिस दिन आ चुकी है, लेके आने वाली नहीं, आ चुकी है। जिस दिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पूर्णतः लागू हो गई, उस दिन आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। उस दिन आप लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप लोगों को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। हर चीज़ इन्होंने आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दी। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपकी फैमिली आईडी, आपका पानी का कनेक्शन, आपका गैस का कनेक्शन, आपकी ज़मीन के कागज, सारी चीज़, हर चीज़ इन्होंने आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दी। जब आप लोग CBDC जिस दिन आ जाएगी, पूर्णतः लागू हो जाएगी, जब आप प्रोटेस्ट करोगे, इनके खिलाफ लड़ोगे, तो आपकी एक ही चीज़ को बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है आपका आधार कार्ड। सारी सेवाएं आपकी बंद हो जाएगी। ना आप सरकार के खिलाफ लड़ पाओगे, ना आप अपने अधिकारों के लिए लड़ पाओगे। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है सत्य नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देता हूँ। इन लिंकों पे आप जाकर रिसर्च कीजिएगा, चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा। हम लोग इनसे कहते हैं कि जो आप लोग जिस करेंसी में लेन देन कर रहे हो, तो वो असली है नकली का जवाब दे दें, नहीं देते। हम सरकार से पूछते हैं कि आप जिस करेंसी में ट्रेड कर रही हो, आप जवाब दे दो, क्यों नहीं देते। और जो सरकार ने जवाब दिए हैं, जो सरकार ने रिप्लाई दिए हैं, RBI ने जवाब दिए हैं, उन सब का प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास है। वो RBI हैं। रुपये का मापक या शोषण का साधन, ये पुस्तक आप पढ़िए और आपको पता चलेगा, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी साथियों को। आप इस न्यू वर्ल्ड, नई इस व्यवस्था को समझिए, ये चल रहे षड्यंत्रों को आप समझिए। आप लोग ये मत समझिए कि हम मोदी के विरोधी हैं, BJP के विरोधी हैं, कांग्रेस के विरोधी हैं, आम आदमी पार्टी के विरोधी हैं, या OBC के विरोधी हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम सिस्टम के विरोधी हैं। हम उस सिस्टम के विरोधी हैं जिसने इस समाज को खोखला कर दिया, जो इस सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, जिस माइंड प्रोग्रामिंग के तहत आप लोगों का नियंत्रण करा जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है। माइंड प्रोग्रामिंग के तहत आप लोगों को चीज़ें बिठाई जा रही है, आपको झूठे भोगवाद, भद्रवाद में आपको फंसाया जा रहा है। आज देखोगे जवानियाँ क्लब में और सिनेमा घरों में डूब रही है, जो आप यकीन नहीं करोगे कि समाज किस ओर जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत सुनियोजित साजिश है। 1492 में जो पेपल अध्यादेश जारी हुआ था, वो अध्यादेश ने इस पूरी दुनिया में किस तरीके से भौचाल मचाया है, किस तरीके से आप लोगों को बर्बाद करा। आप लोग वो पढ़िए, आप लोग देखिए। आप लोग 1933 का अमेरिका का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पढ़िए, जब अमेरिका में आपातकालीन भुखमरी की स्थिति आ गई थी, तो वहाँ की सरकारों ने क्या किया था, वहाँ के लोगों पर ये जुर्माना लगा दिया था कि जो व्यक्ति अपने सोना चांदी को, अगर जितना भी उनके पास, अगर उसका वो जमा नहीं कराएगा तो उसको $10,000 का जुर्माना होगा। ऐसे ही भारत के अंदर होने वाला है, पाकिस्तान के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, रूस और यूक्रेन के अंदर, बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुके हैं। फूड क्राइसिस किस प्रकार से ये इन्होंने कराया है। आप लोग ये समझिए, ये बातें हवा में नहीं है। आप लोगों को कॉमन सेंस की ज़रूरत है। आप अपना कॉमन सेंस ताली और थाली की जगह से हटाइए, हर घर तिरंगा की जगह से हटाइए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बातें बहुत हैं बताने के लिए। सभी साथियों को नमस्ते, धन्यवाद।